बिरहा सुने वाला भैया लोग जे भी बैठल बा, आदेश आप लोगन के भइल बीरस को, नहीं तो राम को कोनो बड़का बीरस को गवैया नहीं हुआ। देहिया तो हमारे देख के कुल बिरहा का वाला सोचल के रुका उठा के बेच दे के चल जा गाजीपुर, लेकिन आज ले न केहू बीगल न बीग पाई। ओकर बात एगो विशेषता हड्डी एक है दोनों ओरी। हाँ चेची से के ह नहीं है पुरान होइए ना हम ही पुरानो को कहीं गावे निकल के बाबू हमारी सोचो में बूढ़ हो जाई बालो तो एक लकड़ी है भौजी। हमारा बिरहा का शुरुआत हो गई, ध्यान से बिरहा के सुनल जाई। इमे उठ पाठ ना होके तो नीमन रही, ना उठी उठी आधा घंटा पवन घंटा निवेदन करब के तन ध्यान देहल जाई। ई बिरहा बा कैसन, बिरहा में दू लाइन विदेशिया का भाव लगता। मास्टर कहानी के कर बा कैसन बा, ध्यान से सुनल जाई। किसी राजा शांति अरे दुई प्राणी रहले देवा घर में, अरे दिहले विधाता नाही अरे बाबू ये कहूलना धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे, लेकिन ये गो पुत्र बिना हरदम उदास रहे मानावा। बाबा धाम बैजनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले एक गांव पंडितपुरवा, वो पंडितपुरवा गांव का रहे वाला शिवराज पंडित जी। अरे वाह, जेकरा मेहरारू के नाम बसंती। भगवान धन अगम अपार दिले हुआ, लेकिन एगो औलाद भी ना बगिया सुना सुना बा। भैया आखिरकार धीरे धीरे चौथापन चले लगल। हाथ जोड़ के पंडित आई न पंडित जी से कहतड़ी कि सैया जी, दुनिया के लोग आवे ना बाबा के धाम पर, अचरा पसार के माई बहन भी भिक्षा मांगेली, भगवान सबका सुने लो, हमनों को चल के पूजा करती जा। लेकिन ए भैया भगवान जे के दिलों के छप्पर फाड़ के दिलों, अजय के ना दिलों के तनो पूजा करी त ना दी हो। चौथा पन चलत बा आ दोनों प्राणी हो भैया। एक दिन जल गिरा के चलल हुआ, सावन का महीना बा, बुनी नहीं खे परत, काड़ा काड़ा के घाम उगल बा, जैसे ही भादो का महीना बा, तर 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 चुआता, नीचे से बहता, ऐसे ही तर 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 पसेना ओ शांति देवी के शरीर से बहता। हाँ जय भगवान, मजे का काम कर देला। ऐसा में कहीं कहीं गवैयन के गस्तियों आ जाले, शरीर का पानी गिरत हो। हाँ बहुत बढ़िया भैया। ए भैया आखिर शुक्रवार दे पंडिताइन का हाथ जोड़ के अपना पंडित जी से कोई बात कहली, एक लाइन खेसारी लाल का तर्ज लग गई। पुरस्कार श्री रामायण यादव जी। मेहरारू कहतिया अरे चट चट चूड़िया फला, अरे चट चट चूड़िया फला, हम नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। रुको हो ए भैया लोग कहा 3 जना जात हुआ। ए भाई अरे चट चट चूड़िया फोड़ला
ध्यान जब हम ढुका दे ढुका दे। तो तरज का कोनो मतलब ना रह जाई। पैसा ले ला। और पलानी के पावन माटी है श्री पंडिताइन को हतारी अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पारे अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पारे अरे ले जाई हमें छहाई हो लागल सुनाए ना। इनकी सुनाए पारे नहीं जाई हले छहाई है लागल सुनाए ना। अरे ये लाल के छहाई है लागल सुनाए ना। और श्री अरविंद यादव जी भैया दौर से पेड़ तर छहा तवन हो भैया तबले जंगली एरिया बा एगो छोट लड़का का रोवाई का आवाज पंडिताइन के कान में गईल हो कि हाँ दोनों प्राणी अकन तणका धीरे धीरे दोनों प्राणी और चाचा जी के बड़े भाई श्री रामेश्वर यादव जी ये आपके ओर से 200 रुपया पुरस्कार बहुत प्रणाम। अरे धीरे धीरे दोनों प्राणी झाड़ी अंदर गईले देखले नवजात शिशु मनुआ गरईले। अरे देख सुन के चारों वरिया गोदी में लिए उठाई हो लागल गवाएगा। हाई देखा हो भैया पूजा क के लौटल लोग बा आ जंगल में कोनो को नजायज लड़का जन्मल बा आ जौना बेटा के वही झाड़ी में छोड़ के आ भाग गइल बड़ा सा छोड़ के लड़कवा के हो चल गइल बड़ा सा लड़का की हाँ रोवता। दोनों प्राणी झाड़ी में जब गइल हाँ बेटा के पौला हाँ उठा के घर लेलन आपन बेटा बना लेलन। अरे वाह बिरहा सुने वाला भैया लोग वो लड़का के आपन बेटा बनौलन। बेटा का नाम चलो तनी भीजा ही मर्दबा बनी न चलती है सब 28,000 दाम है। 100 रुपया पुरस्कार हमारे भैया संजय यादव जी दुम्मा डाल से भैया तीनों प्राणी लेके अलन हो। जय भगवान भोलेनाथ जय काली माई जय डीह मामा। हाँ भर दिहला ये बाबा खुश बड़ी भगवान हमारा चरा भर दहलो। दोनों प्राणी खुश होंगन। बिरहा सुने वाला भैया लोग धीरे धीरे समय बीते लगल। कक्षा 2 में लइकावा पढ़े लगल। आ जब कक्षा 2 में पढ़े लगल जेवना का नाम दोनों प्राणी आकाश रखल हो। आ जब 2 में पढ़े लगल तो जवन भगवान दिले रहो पंडिताइन के अचरा में वो बेटा के आज उहे भगवान भोलेनाथ हो लइका के जिंदगी में जहर घोरे जातड़न। जहर का घोराइल ई हमें से बिरहा हमार मोड़ ले हलस। बिरहा सुनने वाला भैया लोग बतौली है ना
कि जब आप लोगों का ध्यान हम बिरहा में ढुका दे तो तरज का कोनो मतलब ना रह जाई। आज लड़का के जिंदगी में जहर का घोराइल बा। अरे पार कई दिहल पार कई दिहल लाल याद की उमरिया लाल याद की उमरिया बिरहा सुनने वाला भैया लोग, ये धरती पर कहो, ये धरती पर सबसे प्यारा चीज कुछ हो तो आपन औलाद हो। वाह आपन बेटा भले 8 रंग का टेढ़ रही डॉक्टर साहेब तो लोग कहे कि हमार लड़का सलमान से कम थोड़े नहीं खे। आपन लड़का आन क मेहरारू। हाँ काहे भैया मेहरारू रंग बांध ले बिया। आजकल देखते बड़ा बियाह होता ले जाकर रहरिया में रंग देतड़ी सतावन हो कि जना तक एकदम साला दग 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 बिया। आ जब ससुरवा जातड़ी से तो शोकन हो जातड़ी से। सो कौन आन क मेहरारू आपन लड़का सबके निक लगला डॉक्टर साहब। भले आपन मेहरारू ऐश्वर्या राय नहीं हो तो का करी, कोनो अगर फोटा ही भी या घूंघट में जाती या तो लोग सोचल कि तन ताके दी तो मोरी जैती। ठकुरिया रे देखी है हाल आज पंडिताइन का भइल। जब पंडिताइन के गोद से अपना बेटा का जन्म हो गई तो ए भैया अब वो पंडिताइन जो ना कसवा पावल बेटा के बेटा बनौले रहली, अब ओके दुश्मन की नजर से देखे लगली, आपन लइकावा के आपन बेटा माने। एक दिन हाथ जोड़ के पंडिताइन अपना पंडित जी से कहली, अंतरा के भाव बा, कहली पराई कहली पराई आगे बढ़ी रे जानेला। कहियो कहाई आकाश और दूसरा को जामल ले आधा हिस्सा दरिया और आधा हिस्सा दरिया हो पार कई दी है लाल याद की उमरिया हो। मनोज भैया बुनी पटा गई बे नहीं क्या परतन के अपन खोलवा दो। हाँ मनोज भैया तन तनी उघार तन बहुत मोटा आवता नीचे तन के नीचे में से उघार दो। हाँ नीचे से उघार पर ठीक हो ऐसे मोटा होता आ नहीं तो तने अंगुरिया के पातर कर दो। ए भैया आखिरकार पंडिताइन पंडित जी के समझौली हो, ए जी माला अपन लइका होइए गई तई झूठे का न पावल बेटा कर रखले बनी जाए। वो काम करो कि कौनो का लइका ना हो खस तो ले जाके दे दो आ नहीं तो कहीं पैसा पे करा के बेच दो। हई देखो हो भैया ये माया हो, एगो बाबूजी के तेरही मनावल जाती, खुशी मनावल जाती। जे जियता उ है अपन बाजे मोर गईले माया के जाल में गईल उ आई ना फिर। ए भैया आखिरकार वारा पंडित जी अपना बेटा के प्यार में फंस के शिवराज पंडित जी चले हैं उस बेटा को आकाश को अपने नजर से दूर करने के लिए। भैया ध्यान देना रल जाई, पावल बेटवा के
अपना नजरी से दूर करे चलल बना पंडित जी अपना मेहरारू के कहला पर हटाने चला है। कहा लेके गईलन? बाबा धाम के मंदिर से 10 किलोमीटर दूर जसीडीह स्टेशन। उसी स्टेशन पर एक यादव होटल है और यादव होटल का मालिक राम निवास यादव। उसी राम निवास यादव के होटल पर वह पंडित जी उस बेटे को लेकर गए हैं। राम निवास यादव कह जाके पंडित जी कल कह रहे यादव मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, हमारी औरत रोज बीमार रहती है, जब न तब सोई रहती है, खाली मोबाइल देख कर बिगड़ जाती है। यादव मेरे लड़के को अपने होटल पर रख ले, कुछ तनख्वाह देना, उस पैसे से मेरे दुल्हन का इलाज होगा। सीधा सपाटा आदमी राम निवास यादव, दिल का सच्चा ईमानदार व्यक्ति, उस आकाश बेटे को अपने होटल पर रख लिया। 500 रुपया महीना पर, 500 रुपया कपड़ा लत्ता भोजन। 1 साल बीतल, राम निवास पंडित जी एको दिन पैसा लिया ना गईल। सॉरी, शिवराज पंडित जी एको दिन पैसा लिया ना गईलन। तब पंडित से सबसे अधिका डेराले कोनो जात, तो वो जात का नाम हो ओहिर। आज ओहिर कथा कहल बन कर दो तब पंडित जी खैला भी न मर जाइल। हे जा देखला एकजुट भइल देवरिया में, देवरिया वाला कांड सुनला जना, यहाँ परशुराम की खानदान का मरत लोग रहा। अब बंद करा दे कथा तो साला सरियो न मिली। जानलू पंडित आई ए भैया, आखिरकार साल भर बीत गई, पंडित जी तनख्वाह लिया वाला कवा कना गई ना। उ राम निवास यादव डराए लगल कि अरे यार पंडितवा जाके मर गई का। ऐसे डरात रहल कि कोनो पंडित ओ पारे सतुआ सानत रहे, पारे अहिर गाय चरावत रहे। उतर तब हित लीलत रहल, आ मर गई अटक गई तो पूजवावे लगल, तो कहे कि काहे नहीं बरजल से वो पारवा से कि तनी छोटे छोटे लोइया खा। अब राम निवास डराता कि ऐसा तो ना न कि ई बाबा मर गई तो साला ई बाभन का पैसा लागे लगी, चलो दे आई। साल भर का तनख्वाह ही जोड़ के राम निवास यादव जब पहुँचल हम पंडित जी शिवराज के घरे, तब पंडित जी कोनो गरीब बड़ो जेकर 3 तल्ली बिल्डिंग, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी दुआर पर खड़ा, आउ घोरियावेली कुर्सी पर बैठल हुआ, जाके कल कि प्रणाम ए बाबा। तो चट देने घूम के शिवराज पंडित जी का खुश रहा, एक चक्कर मार के कल खुश रह रे यादव कैसे। कलश के रे बाबा, बाबा ही तनख्वाहिया ले लई, तनख्वाहिया 6000 रुपया साल भकल, हम तो जाने की मर गई बाबा। कल कह रे यादव तू भोला भाला है, तू यादव है, दिल का सच्चा है, मैं गरीब ब्राह्मण नहीं हूं। देख रहा मेरी बिल्डिंग, वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बुलेट, वो डीसीएम, उस पर माल ये सब मेरा है। जिस बेटे को मैंने तेरे होटल पर भेजा है वो बेटा मेरा नहीं है, मैंने उसको जंगल में पाया था, मैंने उसका पालन पोषण किया। देख मेरा बेटा ये मनीष पांडे है, ये मनीष मेरा बेटा है, मैंने उसको जंगल में पाया था। ए यादव, तेरा जी करे तो होटल पे रखना, नहीं मन करे खदेड़ देना, आकाश मेरा कुछ नहीं लगता। यह माया हो भैया, जहां बैठल हो जा सब मये के जाल में हो। हई पेट बा भेंट बा, तो हम लोग को भेंट बा, तो हम लोग से पेट नहीं तो के चले साला चिचिया करेजा पे बड़ा फाट जाई। ई पेट बा तो भेंट होता। देखो आज वह राम निवास यादव सोचने लगा कि अरे यार यह पंडित कितना बड़ा स्वार्थी है, जब भगवान ने इसको औलाद नहीं दिया था तो दूसरे की बेटा को बेटा बनाया था, भगवान ने जब इसको औलाद दे दिया तो ये खदेड़ रहा है। अपना जिंदगी की ओर यादव ध्यान देने लगा हुआ राम निवास कि हमार मेहरारू बाझिन बा, हमार माई ताना मार दिहलस,
हमारा मेहरारू के बझनिया कह दिलस, मेहरारू के प्यार में हम फंस के माई बाबू के छोड़ के, हे भगवान भोलेनाथ तोहरा नगरी में आके समोसा लिट्टी बेचतनी, चाय बेचतनी, हे भगवान उ लइकावा ए दुआरी से वो दुआरी खेदल जाता, हम घरे जाई, घरे चलब, मलकैनिया से बतियाई, आकाशवा के आपन बेटा बनाई सोच करके, और राम निवास अपने घर आया, सारी बात दुल्हन से कहा। आज दोनों प्राणी वो आकाश पावल बेटा के आपन बेटा बना लेहलन, पढ़ावे लिखावे लगलन, पढ़े लिखे लगल, धीरे धीरे हाई स्कूल पास कैलस, इंटर पास कर लेहलस, तो टेरी लग गई हो। अरे मिलेली हवा, अरे मिलेली हवा, अरे सुंदरी जिंदगी, अरे कौनो चीज का भैया भैया बिगवा दिले, चल ठीक है। मिलेली हवा सुंदर जिंदगी, कौनो चीज का भैया आस न होला जहवा। अच्छा एगो बात सुन ले जा, इहा अइली है जा, बरिखा होखे लगल हो, मीरा जी कहले का जी करतलिए ना बाजी का, हम कहले बाजी बाजे के तो ऊ बाजी की घनर घनर करी बाजी। प्रभु कलीला मिलेली हवा सुंदर जिंदगी, कौनो चीज को भैया आस न होला जहवा, बुझाइल कि हवा कुछ न हुई। वैसा ही लइकावा गइल थरिया प्लेट गिलास धोवे, पा गइल प्यार माई बाबू को, अब माई बाबू का प्यार पाके इंटर पास कर लेहलस। आ गइल महीना सावन को, कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजौले, बोल बम जय शिव, बोल बम जय शिव, बोल बम जय शिव, जय बम जय बम। कांवरिया बम बाबा के दरबार में जाए लगल, कैसन कैसन कांवर गइल हो, कैसन कैसन कांवरिया गइल हो। सुनो जौना तरजिया के मीरा जी गौली है, काहे के कुर्तावा खोलता गरम होता रे, अच्छा ये घूस जतन से तो खजुआवे लगता। देखा भैया इहो अणसे बा, बाई चांस कहीं मंच पर माला किरौना ढूबिल हाथ ही चल गई, तो ही जितना जना ये कैमरा लगौले लोग बा ई लोग लिख के डालता थंबनेल पर यूट्यूब पर, देखिए रामकुल यादव ने मीरा मूर्ति को क्या दिखा दिया, ऐसे कि भेऊ भागी। ये लोग के पैसा से काम, अपने के बिरहा से मतलब थोड़े नहीं के, 1 रुपया देता ये लोग नहीं के ना, आई कमात लोग बा 1 लाख 50 हजार महीना है कैमरा वाला लोग। आज तो हम लोग के 800 लोग करता, आके 25 को कुर्सियों ले तड़ा जाए, अरे कुछ दे ले जा मनो के। ये लोग एको जना डर ने हमरा के गवावत लोग नहीं के 61 कि पैसा देवे पड़ी, ये तो फ्री में मिल जाता। पैसा लागल रामायण यादव का, चिची अइला राम कुल मीरा, मजा लिया गल यूट्यूबर लोगन का, जय हो भाई लोग। ए भैया कैसन कैसन बम गइल वह तरद लग गई। मंच पर एक फौजी जवान मेरा भाई बैठा है, बात मेरी फौज की ओर चल दी। तारे से बढ़िया भाव बिरहा में बा के आइल बा वो होटल पर, अरे कलवा पयाई गईले करनल, अब बाबा धाम का मेला जब मजा
होटलवा पयाई गईले करनल। बाबा धाम का मेला। और रामायण यादव जी की ओर से पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। बाबा धाम का मेला जगमगाए के आई मास्टर तो गाड़ी होटल पर रखवाई असल में पूरा परिवार भाई हो होटलवा पयाई गईले पूछे लगले बात या कुलाई हो होटलवा पयाई गईले करनल। ए भैया एगो कर्नल साहब अपना पूरा परिवार अपना मलकाइन के अपना लइकन बच्चन के लेके रिजर्व स्कॉर्पियो गाड़ी से बाबा धाम जात हो दर्शन करावे। वही राम निवास यादव के होटल पर आके गाड़ी रुकल। आगे कर्नल साहब बैठल हुवन पिछवा कर्नल लाइन बैठल बड़ी बिचवा में। हाँ मैंने बिचली सीटिया पर कर्नल लाइन उनका मलकाइन। अरे रंगले तो उ रहली कि बुझाओ कि भैंसा के अथी में भाला मारल हो। मलकाइन बैठल बाड़ी। राम निवास यादव की औरत की नजर पड़ गई उस कर्नल पर। आकाश बेटा बैठकर पेपर पढ़ रहा था। वह माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा बड़े लोगों का प्रणाम करने पर जिंदगी संवर जाती है लाल। जाओ कर्नल साहब को लेके आओ। बगल में गाड़ी खड़ी है। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू संस्कारी बेटा गया दरवाजा खोला कर्नल साहब को उतारा प्रणाम किया। कर्नल साहब की मलकाइन के मैंने सबके लेके होटल में आयल। गिलास में पानी जग मीठा दहलस। कर्नल साहब पानी पिया ताड़न लेकिन कर्नल का दिल नहीं माना। राम निवास यादव के दुल्हन से बोल पड़े अरे मलकाइन 4 वर्ष पहले मैंने आया था ये 5 वर्ष है। मैं समझ नहीं पाया कि ये लड़का जो तुम्हारे होटल में काम करता है ये तुम्हारा नौकर है या बेटा है। हाथ जोड़ के हो भैया बिरहा सुनने वाला लोग वो गरीब का मेहरारू राम निवास बहो कह ताड़ी के साहेब हरुआ तो वो कर्नल बनी देश का जवान बनी अपन दिमाग से देख लें कि लइकवा हमार बेटा हो सकेला या नौकर हो सकेला। ये साहब ये बेटवा हमार लइका हो। ए साहेब हमार बेटवा इंटर में फर्स्ट क्लास से पास भी बा। ए साहेब हम ये सुनीला कि कर्नल साहेब लोग जे के चाहे लो ओके भर्ती करा दिल। ए साहेब तन की दया को देती हमार बेटवा भर्ती हो जाई। बिरहा सुने वाला भैया लोग कर्नल साहब कहला कि तन के करी लइका के बात हम ना पूछ देनी साला ही समोसा बेचे वाली। ये भर्ती करावे के सोचती है। भर्ती कराने के लिए आजकल 10 लाख 15 लाख रुपया लग रहा है। देखते बढ़ जा पेपर लीक गच देने हो जाता है। 60,000 भर्ती निकलती है तो 60 लाख लड़का भरत तब वो अग्निवीर में होता यहू में 12 लाख से शुरू बकाम। ए भैया आखिरकार कल हाँ हम लोग करा देते हैं भर्ती। कल की ये साहेब तन दया कर देती। कल की ठीक है कोशिश करूंगा करूंगा। अच्छा कर्नल साहब का मलकाइन बगलिए में खड़ा बड़ी सारी बात के सुनो तड़ी कि अबे लइकावा का बड़ाई करता ना कि लइकावा नेक बा। अबे ही कहता ना कि कोशिश करूंगा। अब ये कर्नल का मेहरारू कहता कि सुना कोशिश करूंगा। का कोशिश करब सुन लो ए राजा। अगर
अगर ई लड़का भर्ती ना भइल हाँ तो तोहरी संगे हाँ न हम खाइब हाँ न हम पियब हाँ न हम सुतब। हाँ नहाई हऊ होई। कर्नल साहब कहला अरे तो के लिए भोलेनाथ के जल चढ़ावे के हाँ, सही का लोग कहल कि मेहरारू के मेला बाजारे ना ले जल जला। हाँ, चल मुझे पैसा से प्यार है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैं इसके बेटे को भर्ती करा दूंगा। तो कहते कि हाँ तो 10 लाख रुपया ना, चल हम 10 लाख रुपया देता नहीं। तो वही 10 लाख रुपया के लेके ये नाती सूती हो। कहाँ जाइबू? हाँ कर्नल साहब घेरैला ह जाल में, हाँ घेरा गए कहतड़ी कर्नल लाइन हाँ कहतड़ी कि सुन हाँ 5 साल आ गए न तू ये कहू पुण्य कखे ना गइल। अरे पुण्य प्रताप कइल जाला, ये लड़का के भर्ती करा देवे के गरीब का बेटा बा भर्ती हो जाई, जिंदगी भामनी के गोड़ धोके पिया से एहसान मंद रही सा। कर्नल साहब ड्राइवरवा से कहला है गाड़ी बहुत तेजी में लेके भाग, हाँ ई साला पैसा लुटवा दे हाँ चल। हाँ यहाँ कोई सिस्टम नहीं रहेगा, जल्दी इसको लेके भागो। अच्छा सब गाड़ी में बैठल, कर्नल कमलकाइन चप्पल अपन हो छोड़ दिली होटल पर, गईली दर्शन कैली हो, लौट के जब चलली हो ड्राइवरवा के इशारा करता न कर्नल साहब ब्रेक मत मारना होटल पर। पीछावा से कहते कि है ड्राइवर गाड़ी रोक ले वरना नौकरी खतरे में। गाड़ी रोक रोक नहीं तो नौकरी खतरे में। बेटा चलिए भीतर। ढेर बना तड़े तो आखिर ड्राइवर को मजबूरी में स्कॉर्पियो का ब्रेक लेना पड़ा, गाड़ी खड़ी हो गई, कर्नल की औरत कूद गई। गैलिया होटल में जाके अपन चप्पल उप्पल पहरे तड़ी, वो राम निवास यादव की मेहरारू को सर समाचार कर तड़ी, पुक्का फाड़ी के रोवतिया भाई कर्नल साहब तो निर्दयी हो, लेकिन हे बहिनी तनी तू दया कर दे, तू हमार बहिनी न, तुहार जिंदगी भगोड़वा धोके न हो, ये हिरनिया पी हो बहिनी। दया लग गया। आकाश का मोबाइल नंबर लेती है कर्नल की औरत और कहती है कि बेटा मेरे पति आर्मी में कर्नल हैं और बेटा हम लोग आसाम रहते हैं, अगर आर्मी के विभाग में कोई भी भर्ती निकलेगी तो बेटा मैं फोन करूंगी, तू आसाम आ जाना, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो तू भर्ती हो जाएगा। आश्वासन दे करके और नंबर ले करके वह मां, धर्म की मां कर्नल की औरत चली गई। समय बीता, आर्मी की भर्ती आई, उस भर्ती में बुलवाती है वह गरीब का बेटा, वह टूअर बेटा आसाम पहुंचा। अब पहुंचल तो भइल का तन की शिव चर्चा लग गई। अरे हे गुरु बहिना हर हर महादेव जागा हो, महादेव जागा हो महादेव। ई जितना फलतुआ बाड़ी सही ढेर शिव चर्चा में जातड़ी सो के तेरे भैया कही देबा कि धान सोहे के बाद कुछ तो ऐसन बाड़ी सही सास के मार के जातड़ी सो। जा तनी गुरु बहिना आइल बाड़ी, गुरु भैया आइल बा, अरे बाप रे बाप, जागा जागा महादेव भोजन के तरह करतड़ी सो। ऐसा ने कौन पतो ही बिया सास से कहतिया अरे का पगला गइलू ना होइया, का पगला गइलू। कहली है के लाइन गा दे धुनियो न ती कहवलो की तो सारा ही धुनिया छोड़ देलस मनोज भाई। अरे का पगला गइलू ना होइया, का पगला गइलू, हम तो खूबे रहिला बहुरहिया, हम तो खूबे रहिला बहुरहिया, अल्लाह का पगला गइलू।
बिरहा 5 से 7 मिनट बचल हो। अब बिरहा से ध्यान मत हटे। हलो गरीब का बेटा गइल बा, गइल तो भइल का। अरे भर्ती हो गई ना हो जवन नया, भर्ती हो गई। अरे भर्ती हो गई ना हो जवन नया, भर्ती हो गई ना। भोले बाबा तो घूमल गया नया, भोले बाबा तो घूमल गया नया। जवन भर्ती हो गई ना। लड़का भर्ती हो गई। आज जब भर्ती हो गई तो ओकर ट्रेनिंग कहाँ लगल। ट्रेनिंग नागपुर में कैले, ट्रेनिंग नागपुर में कैले। ट्रेनिंग पूरा हो गई, ट्रेनिंग पूरा। चूम कर्नल साहब के चरना, चूम कर्नल साहब के चरना। और ड्यूटी कर रहा है। 1 साल बीतल, धीरे धीरे 2 साल बीतल, 3 साल बीता। फिर मुलाकात हुई कर्नल से। भरसक कर्नल साहब ओकर नौकरिया वही जे लगामस, ओकर ड्यूटिया वही जे लगामस जहां इनकर ड्यूटिया रहे। ए बाबू कर्नल साहब आकाश उस अभागा बेटा से कह रहे कि बेटा तू बेटा हिंदुस्तान का है। जिस दिन तूने वर्दी धारण किया था, कसम खाया था कि वर्दी ही मेरी माँ है, वर्दी ही मेरी बहन है। ये रामायण यादव का बेटा है ना, लेकिन पूरे देश के लिए इसकी जवानी है, रामायण के लिए नहीं है, सिर्फ डुम्मा डांड के लिए नहीं है। इस जवान की जवानी सरहदे हिंद के काम आएगी। कर्नल साहब कहा कि बेटा यहां से 5 किलोमीटर दूर नुनियापुरा गांव, जिस गांव में उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं बेटा, तू आर्मी का एक जवान है, तेरे कंधे पर बोझ है बेटा। 5 जवानों की टोली बना ले और देखना नुनियापुरा गांव में आतंकवादी उग्रवादी, ये उल्फा उग्रवादी कोई आतंक न कर पाए। अरे वाह, कहे में अच्छा लगा था कि हमारे बेटा आर्मी में रहेला। सरहद पर जमीन पर लेट कर एक फौजी अपनी जिंदगी को बिताता है। भैया हो कर्नल साहब वो जवान के समझाओ तो बिरहा सुने वाला लोग, बीच में कर्नल एक और जवान फौज का वो आकाश, और एक और बगल में कौन जिस पद पर यह लड़का है आर्मी का कलरक, एक और कलरक बैठा है। अभी हमें से तन ध्यान बिरहा में दे दी। हेलो, एक कर्नल एक जवान को समझा रहा है कि 5 जवानों की टोली बना ले और नुनियापुरा गांव को बचा ले बेटा। एक और कलरक सुन रहा है, एक और कर्नल कह रहा है, और जवान 5 जवानों की टोली बना करके जाने की तैयारी कर रहा है। बिरहा अभी हमें से चौड़ी। बलिया जिला का वीर गवैया बाला चाचा अपने जवानी में केहू का ताव बर्दाश्त ना कैलो, चाहे धरती का केहू गवैया होखे। अरे वाह, बाला चाचा अपने जवानी में गाँव में कैसे गावे। अरे माता हो ललनवा दैदा, अरे बहिनी हो बिरनवा दैदा।
वह आकाश लड़का चला है। चले गए 5 जवान, लेकिन कलरक जो बैठा है बाबू उसी पद पर हो। कभी देश से गद्दारी मत करना। कलरक जो बैठा है वो कौन था? ये हमें अनसा हो जब कलरक बैठल बा उसी पंडित जी का लड़का है, जिस पांडे जी के परिवार में आकाश की परवरिश हुई थी। उन्हीं का वो लड़का मनीष पांडे है, पैसे वाले का बेटा है, और पैसे के बल पर डायरेक्ट आर्मी के कलरक पद पर भर्ती हुआ है। सारी बात को सुन रहा है कि हई कर्नल भेजला हो उग्रवादियन के मारे बदे। अगर मैं सुराग बता देता हूं तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हट करके वह कलरक मोबाइल निकाला, उग्रवादियों को फोन कर रहा है। बता दिया सजग से आना, तुम लोग जा रहे हो ना नुनियापुरा गांव में खुफिया एजेंसी के द्वारा कैप में खबर आ गई है, मारे जाओगे साले। पूछ रहे उल्फा उग्रवादी कौन हो? बोला कि मैं आर्मी का कलरक मनीष पांडे बोल रहा हूं, और सुराग बताने के लिए कुछ इनाम दोगे मुझे? उल्फा उग्रवादी इनाम दिला हो मनीष पांडे के 1 लाख 2 लाख रुपया लेके पापी उग्रवादी से हले सुराग तब में उग्रवादी पहले पाया लगा पाती सफले लगा पाती। अरे भैया सही बच्चा हिंदू के चरण बाबू चलने बाबू। हे भैया लोग, सुराग तो बता दिया वह मनीष पांडे। उल्फा उग्रवादी सजग हो गए। नुनियापुरा गांव को बचाने के लिए आर्मी के 4 जवान वहां सरहद पर उस गांव में नुनियापुरा गांव में शहीद हो गए। अकेला बचा है अभी कौन? वही अभागा जो जंगल में था, जिसको बाघ शेर भी नहीं खाया था। आकाश। आकाश वो जवान बचा है, देख रहा है कि मेरे 4 भाइयों की लाशें पड़ी है। गुस्सा में लाल वह आकाश अपने हथियार को उठाया और दौड़ाकर मारना शुरू करता है। उल्फा उग्रवादियों को बिरातन की ओरी चढ़ी। पैसा पहले ले ले। वह आकाश अपने स्टंट गन को ले लिया, हालात को संभाल रहा है। कहत बा सोचत बा का हालात से याद कर रहा है फौजी। चुनाव के घोषणा पत्र में हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था
कि देश से आतंकवाद मिटा दूंगा। बिरहा सुने वाला भैया लोग मिट गई बा। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ रही है लेकिन सुरक्षित नहीं है। हमको तो यह लग रहा है कि यह धमकी है कि अपने बेटी को बचा लो, अपने बेटी को बचा लो। किस तरह से बचाओगे? आज यह जवान उस बात को याद कर रहा है क्या? नीति उग्रवाद कैसे देश के साथ गद्दारी देश का ही फौजी कर रहा है, देश का ही नेता कर रहा है। अगर नहीं लोग करते तो पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे 250 किलोग्राम का विस्फोटक सामान लेकर के पाकिस्तानी हिंदुस्तान में चले आए। 100 ग्राम लेके गांजा ना जा सकेलो और 250 किलो कैसे आ गए में राज बा। देश का लोगन तो चाल बा, वही बात सोच रहा है। मिट्टी उग्रवाद कैसे देश गद्दार तबले भैया यही जगह घटना घट गई। उल्फा उग्रवादी बारूद का गोला उठा करके और आकाश के सामने धमाका कर दिए। उस धमाके में हुआ क्या? गोइल दोनों नेत्र पहले जगह अंधार हो। फिर भी बस अपना चलवा भले ही जाए चलवा। अरे खाले माई को कसमवा चलवा सम्मान में लड़ाई लड़ रहा था। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, आर्मी के कैंप में खबर गई 4 जवान शहीद हो गए और एक जवान बचा भी है तो दोनों आंख से अंधा हो गया है। बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग, 4 जवानों की लाश तो उनके घर गई। घायल शेर आकाश को आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब पंडित जी मनीष पांडे इनाम कितना पौले हुआ? 2 लाख। सुराग बतौला का फायदा होके चाहिए ना। 2 लाख तहिया करेजा फाड़ के हम मांग के अच्छा है तो देत हुआ ओकर मतलब कुछ और बा। यहाँ आई से तीहे में 2 लाख लेके घरे चल जाई तो कहब कि साला घरे गले से पहले चला डहरिया में 2-4 हजार फूकी दो। लेकिन हई जो देत जाए 1 रुपया ना फूकब। एहू के कह के देख लो। 2 लाख रुपया पौले बा। जब 2 लाख पौलस भैया 2 लाख पौलस गइल आर्मी के कैंटीन में जाके भूजल मुर्गा का जंघा लेलस। आर्मी वाला एगो बोतल लेलस पूरा हाफज के पैर पानी कम डालो। नशा में भइल तब अपना फैमिली क्वार्टर गइल जहां अपना दुल्हन वीरांगना पांडे के रखले रहल। अरे वाह। जाके दरवाजा खोलवावा तो हेलो प्यारी दरवाजा खोलो। दुल्हनिया कलश की राजा जी कौन भाषा? कलश के रे पगली दरवाजा खोल ले रे। वही दरवाजा पर पूरा वजन देले बा देखले बड़ा जका तो नगरा से पीऊ के आवत हो लरखर सरखर गिरावत तो कहीं गिर जाला साला तो कुकुरो चाटेला सा। वही भेष में बाबू दरवाजा पर पूरा जाके झूलल हो वजन दिले तो दुल्हनिया सिटकिनिया खींच दिलस। आ जब घींचल देखा नाक नहीं के फूटल हो टूट गेल का भैया न किया हो। अब तो हर 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 खून गिरे लागल। हाँ भी नसीए फूट गए। कलश की साली घच ते खोल देती है।
कलश की राजा जी ई कमन रूप कलश की सजा हिंदुस्तानी फौजी कलर मनीष पांडे कलश की राजा जी तो ई कमन रूप कलश की पागल 4 थरिया खाती है भैंस जैसे सोती है टीवी देखती नहीं हिंदुस्तान के 4 जवानों को मैंने जान से मरवा दिया आई एम सच्चा हिंदुस्तानी इतना ही नहीं एक जवान की दोनों आंख को भी मैंने फुड़वा दिया ये 2 लाख रुपया के चलते 2 लाख ले 2 लाख का चेक दिखावा था बिरहा सुने वाला भैया लोगों बेटी एक फौजी खानदान की थी ये बाबू को सदियों कोनो नॉर्मल घर ना हुई वो बेटी वो घर से आई जब ना घर में कोनो फौजी हुई हो ए भैया वो फौजी खानदान की बेटी थी उसका भाई सरहद पर हिंदुस्तान के आन मान में शहीद हुआ था उसका बाप भी हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में मरा था फौजी खानदान की बेटी थी जब अपने पति की सारी बात को जान गई कि मेरा पति देशद्रोही है गद्दार है तो ऐसे पति से जीना एक सुहागन से अच्छी वह अभागन होगी जिस अभागन का सिंदूर इस देश के काम आया हो बिरहा सुनने वाला भैया लोग घरवा में गई कलश की सैया जी इतना बढ़िया तू काम कैले हो बैठा तो हर अरतिया उतार दे घरवा में गई तनी आरती का थाल लेके चलल बिरहा का आखिरी तरह जे आज लड़की घर में गई हो कवन आरती लेके आवतिया जे भैया आसाम रहल हुई जानत हुई आसाम में बड़ा लकड़ी का खेती होले कबो कबो गए सोरा जाओ तल्लावना फारे खाती एगो दाव धैले रहल वही के उठौलस आई लरखर सरखर गिरावत हम आ लेके वो दाव के चलल कैसे चलल तयखिया में न चल छुमी बहुत सबरिया 16 बरिस नजरिया अरे 16 बरिस नजरिया मरली जीती के है नजरिया लेके आई ई मुड़ी झुकौले बा लेके आयल कलश के बोला बोला भारत मैया की जय आप बोला काली मैया इतना जोर से झटका मरलस करे गर्दन पर कि सर धड़ अलग खून का धार बहे लगल भेष बना ले हलस काली को हाथ से 2 लाख का चेक छीनलस हो बाबू लेके कर्नल साहब के पास गई साहब ये पैसा लीजिए इसी 2 लाख रुपए के चलते मेरा पति मनीष पांडे कलरक 4 जवानों को जान से मरवाया उल्फा उग्रवादियों से और एक जवान की दोनों आंख को भी फुड़वाया है मेरा पति इसी 2 लाख रुपया के चलते कर्नल साहब बोले कि बेटी हिंदुस्तान की कानून को अपने मुट्ठी में तूने क्यों लिया तुझे जेल हो जाएगी कलश की साहब मुझे जेल नहीं मुझे फांसी कर दीजिए वो मंजूर है लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं बिरहा सुनने वाला भैया लोग आखिर वीरांगना पांडे के जेल हो गई
1 महीना के बाद कर्नल साहब उसको जमानत पर छोड़वा लिए। और जब छूट के आयल हो भैया, आज छूट के आयल तो कलश के साहेब 4 गो जवानवा मर गए ना देख पौली। एगो जवान जो आर्मी के हॉस्पिटलवा में भर्ती है, जौना का दोनों अखिया गयल हो साहब, वो फौजी के हमके दिखा देता। कर्नल साहब ले आई के जब गई हो आर्मी के हॉस्पिटल में, वो बेड पर सोया है, आंख पर पट्टी है, पानी चढ़ रहा है, दवा हो रही है। आकाश बेड पर पड़ा है, सामने गई है, कर्नल साहब खड़े हैं। उस समय उस हॉस्पिटल का आर्मी का डॉक्टर उस बेटे से पूछ रहा है कि अरे पगला, तू रहने वाला कहाँ का है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, आखिर तुमसे मिलने 1 महीना बीत गया, तेरे परिवार का कोई नहीं आया, तू रहने वाला कहाँ का है। तब बिरहा सुने वाला भैया लोग वही जरूर हो कि फौजिया बताओ थे, वो फौजी जवान डॉक्टर से बताओ था कर्नल साहब, और वो लड़की वीरांगना पांडे सुन रही है। क्या बतावत रहल मास्टर, तनी सरंगा भाव रोवत कहत कि एगो माई बाबू साहेब झरिया में फेंकी दिहल, झरिया में दूसरी मैया पर। ए साहब, हमारा परिवार के बारे में जानल चाहत कि हमार माई के हो, हमार बाप के हो, तो बारे हमारा कुलक्षणी माई और हमारे कुलक्षणा बाप, जीवन हमके पैदा करके जंगल में फेंक दिल सहो साहब। हम भागा रही, हमके भगवान वही दिन काहे न मुहा दिलन। आज हमार दोनों यहाँ के चल गए बाबा साहब, हमके दुनिया में केहू दिखाई नहीं के दे। ते साहब पहले माई बाबू के हम देख ना पौलियो साहब, कोई जंगलवा में रही तो हमार दूसर की माई दूसर का बाबूजी पहुँचलन, हम के उठा के अपना घरे ले लन, जेकर नाम शिवराज पंडित जी, हमारा धर्म के माई का नाम शांति देवी। वो लोग ले आइलन अपना घरे, हमके उठा के अपन बेटा बनौलन, हमार नाम आकाश रखलन। हम 8 बरिस के भैली, कक्षा 2 में पढ़त रही। हमर माई के गोद से एगो बेटा जन्म गई, जेकर नाम मनीष पांडे पड़ल। आ वही मनीष पांडे के चलते ए साहेब उ माई बाबू दूसर को माई बाबू हमरा के खेत देलन। पहली माई बाबू के देखेबे ना कैली, दूसर का माई बाबू पंडित आइन, तीसर का माई बाबू के मिलल, तीसर माई बाबू यसा मिलल, वो तलाला मिलल, हमारा कल्हला तीसर का माई बाबू राम निवास यादव उनकर दुल्हन, उहे माई बाबू हमार पालन पोषण कैलन। वही माई बाबू के दया दृष्टि से हम इंटर पास कैली, वही माई बाबू के आशीर्वाद से हम फौज में भर्ती हो गईली। तबले ये साहब हमारा जिंदगिया में एगो माई मिल गईली। जैसे बाबू कम बाबूजी हो रामायण यादव जी, माई भी है, तो ई तो माई बाबू होइए हुआ। वैसे ही फौजिया कहता कि हमार चौथी माई बाबू के मिलल, कि चौथी मातारी खातिर लड़ली लड़ाई साहेब, लड़ली चौथी माई चाहे बाप कहिलो, ये धरती माई, ये धरती माई का सेवा करे बदे शरीर पर वर्दी चढ़ल, यही माई का सेवा करत रही। तबले साहब हमार दोनों अखिया चल गयल। इतने तबतिया वीरांगना पांडे सुनल कि अरे ये हमारे सास ससुर का नाम बता रहा है, इसके जीवन दाता हमारे सास ससुर है, इसकी आंख गई है, मेरा पति फोड़वाया है, तो मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूं, इसकी आंख लगवाऊंगी, इसको दुनिया दिखाऊंगी, इससे फिर हिंदुस्तान की सेवा कराऊंगी।
कर्नल साहब के बहिया धैलस बहरवा लेके गई आ कहलस का आल्हा लग गई। सती सावित्री के अरे मिलेला प्रमाणी बाबू अरे हल सत्यान कलमा राज से छोड़ा अरे झांसी वाली रानी की अनुपम कहानी साहेब अरे दसरा का कारण हली गर्दन हो कटा अरे भगत सुबह सलौरी शेखर के सहायता कहलस के साहेब हाथ जोड़ के निवेदन करतनी मुझे नेत्र शिविर ले चलिए और जो घायल आकाश है मैं उस जवान के लिए अपना नेत्रदान करना चाहती हूं। कर्नल साहब बोलना क्यों, क्या लगता है तेरा ये? कहलस की साहब कुछ नहीं लगता है, लगता यही है कि हमारे देश का एक फौजी है, फौजी है। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू नेत्र शिविर गई आपन एगो आंख निकाल के वही आकाश के शरीर में मैंने आंख पर लगवावलस, एक आंख लग गई, दूसरी आंख की ओर इशारा करती है। आर्मी के हॉस्पिटल का डॉक्टर मना कर रहा है बेटी दान में एक दान दिया जाता है, एक नेत्र दान, एक किडनी दान, एक गुर्दा दान, एक दो नहीं। कलश की साहब दोनों नेत्रदान करना चाहती हूं अपने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं। डॉक्टर बोला कि अरे पगली तू अंधी हो जाएगी, फिर दूसरे को दुनिया दिखा करके तू कैसे देखेगी? कलश की साहब जेकर मंगिए धोआए गयल उ के देखी हो, मैं किसी को देखना भी नहीं चाहती हूं। आखिर जबरन अपने स्वेच्छा से दोनों आंख दान में देती है, दोनों आंख आकाश को लगी, अपने आप को अंधी हो गई। सरकार के ओर से दो दासियां लगी है उसकी सेवा करने के लिए। आकाश का घाव जब ठीक भइल दुनिया को देखने लगा, पट्टी हटाई गई तो का देखे? खाली मार, देशभक्ति, बदले की आग, मारो पापियों को, बस देश प्रेम कराओ, खिया से लौकबे करे। कर्नल साहब पूछला कि बेटवा ड्यूटी करना चाहते हो या छुट्टी लेना चाहते हो? कलश की साहब हम ड्यूटी करब कि छुट्टी ले? पहले आप यह बताइए कि मेरे शरीर में यह दोनों आंख किसकी लगी है? कर्नल साहब कहना बेटा मैंने तो खरीद कर लगाया है। कलश की साहब खरीदलहू हुआ तो कौन इंसान हो जौना का आंख हमारे शरीर में लगल हो? मैं उसको देखना चाहता हूं। कर्नल साहब लियाई के जब गईलन है वीरंगना पांडे के क्वार्टर पर, आकाश जब देखता है वीरंगना को, अंधी बिचारी करा रही है बैठ करके, हाथ जोड़ करके आकाश बोला कि अरे वीरंगना तू एक फौजी के लिए क्यों अंधी हो गई? कलश कुछ नहीं आकाश, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो जाओगे, सरहद हिंद की रक्षा करोगे तो मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं तुम्हारा नाम सुन करके जी लूंगी। लेकिन यही एक बड़ी बात बोल दिया वो फौजी, बोला कि है वीरंगना
अगर तू मुझे दुनिया दिखाई है तो मैं भी एक हिंदुस्तान का फौजी हूं। तू आज के बाद अकेली नहीं रहेगी, तू मेरी दुल्हन बनेगी। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू हंसने लगी वीरंगना पांडे। आकाश, तुम मुझे स्वीकार कर लोगे, लेकिन तेरे नात रिश्तेदार, तेरे माँ बाप, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए कि मैं अंधी हूं। कलश की वीरंगना ज्यादा गुणनखंड का सूत्र मत बताओ। मैं एक फौजी हूं। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी करो वरना अपना दोनों नेत्र वापस ले लो। वापस की बात जब सुनी तो हाँ कर देती है, और जब हाँ करती है तब ये खबर जसीडी स्टेशन रामनिवास यादव और रामनिवास बो कहे आई। तभी लोग कलकत्ता गई माई जनलस कि हमारा लड़का के बियाह है, गोया अनहर लड़की से तब आई हो अनहर भेबर से बियाह करवा। आई हो दादा, महतरिया कूदे लगल। माई का मुंह बंद करता, अरे माई चुप। वो अंधी नहीं, अंधा मैं था, मत कह। अरे पगली, वही एक लड़की है कि जो मुझे दुनिया दिखाई है। आज महतारी जब जान के लिए हाथ जोड़ के अपने धर्म का बिटिया, धर्म का पतोय वीरंगना पांडे से वह माँ एक बात कहती है, खड़ी के भाव लग गई। हरे कैला तू प्रेम से सजाई बिटिया, पता के देखा गई सुंदर के हर माई बिटिया। तू प्रेम से सगाई बिटिया, तो के तोहफा दई सुंदर तुहार माई बिटिया। बेटी शादी कर ले मेरे बेटे से, ये तेरी माँ एक ऐसा तोहफा देगी कि तू आजीवन याद करेगी। कलश के माई, हे अम्मा जी, तोहफा जानता हूँ हमके का चाहिए, वही तोहफावा बदे आपका लइका बेचैन बड़ो। हाउ आँखिया जो दिले बनी आपके लइकावा के, वो आँख हमारे खातिर ना दिले हैं। जानतनी अखिया काहे कति दिले है, उहे हमारा अखिया मांगतिया। आई फौजी बेचैन बड़ो। वीरंगना कहलस, का कहलस कि तोहफा में चाही हरदम दुश्मन के मराइल, यही बदे दिया हमारे अखिया उठाई। जैसन वीरंगना ना भेटाई बिटिया, तो सुंदर तोहर माई बिटिया। और कर लिया। वहां से छुट्टी हुई, जब अपने घर आने लगा, कर्नल साहब पहुंचाने जा रहे हैं। धर्म कमाई रामनिवास यादव वो सोचे लगली कि गौवा में लेके जाई तो बड़ा ताना बढ़िया सके जानहर भेभर कर पतो ही बिया। कर्नल साहब को गोलवा धके रोवे लगल कि ये साहब हमार पतो ही है, हमारे बेटी है, दोनों तो ना दे पाई, लेकिन माई है तो एगो तो दे सकीला। वह माँ अपना एक नेत्र दान करती है अपने पतोह के लिए, आ एक एगो सास पतोह के पत्थरे का आँख लगल में मालूम भी ना पड़े कि नहीं पत्थरे कहीं लगल है। भाई पैसा लगा और आकाश अपने परिवार को लेकर के घर भी आया और आज भी वह सरहद पर ड्यूटी कर रहा है। आखिरी भाव, तो जय जखार गुरु चापू अरे श्यामलाल यादव की तैयारी मिलेली उहावा सुंदर जिंदगी यादव
बात